जय श्री राम मित्रों, जय हो भगवान सूर्य देव महाराज जी की। मित्रों, आप सभी को राधे राधे। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल दैनिक राशिफल में। जानते हैं कैसी रहेगी आपकी आज की राशि और कैसा रहेगा आपका आज का दिन। देखते हैं आज का दिन आपके लिए आज क्या विशेष सूचना लेकर आया है। आज की वीडियो में बात होगी आपकी पूरी राशि की, आपके स्वास्थ्य, परिवार, खर्च, व्यापार आदि और भी सभी चीजों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आपकी राशि की ओर। मित्रों, सब्सक्राइब कीजिए दैनिक राशिफल YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकॉन का बटन भी दबाइए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। मित्रों, वीडियो के नीचे का जो हाइप बटन है उसे भी दबाइए और कमेंट में अपने आराध्य देव का नाम अवश्य लिखे, क्योंकि कलयुग में भगवान के नाम का ही आधार है। शुरुआत करते हैं सुविचार से। जीवन में सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि अपनी कमजोरियों को पूरी ताकत से हराने में होती है। जिस दिन आप डर के बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान देना शुरू कर देंगे, उसी दिन से आपकी सफलता की शुरुआत हो जाएगी। दोस्तों, ग्रह और नक्षत्र दिशा दिखा सकते हैं और विद्वान जन इन संकेतों के जरिए ही राशि बताते हैं, पर हम इस पूरी राशि के सत्य ही होने की पुष्टि नहीं कर सकते। इसीलिए प्रभु का नाम जप करते रहिए। पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। 10 मई 2026, दिन रविवार। मित्रों, आज का दिन बहुत विशेष और ऊर्जा से भरा हुआ माना जा रहा है। आज ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। रविवार का दिन स्वयं सूर्य देव को समर्पित होता है। सूर्य देव को संसार की आत्मा कहा गया है। जहाँ सूर्य की कृपा होती है, वहाँ मान सम्मान, आत्मविश्वास, तेज और सफलता धीरे धीरे बढ़ने लगती है। आज सूर्योदय सुबह 5:51 पर होगा और सूर्यास्त शाम 6:58 पर। मित्रों, कोशिश कीजिए कि सूर्योदय से पहले उठ जाएं। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, उसका मन शांत रहता है, बुद्धि तेज होती है और भाग्य भी उसका साथ देने लगता है। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:24 से सुबह 5:07 तक रहेगा। यह समय देवताओं का प्रिय समय माना जाता है। इस समय किया गया जप, ध्यान और पूजा कई गुना अधिक फल देता है। मित्रों, महाभारत के महान दानी अंगराज कर्ण प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर सूर्य देव की उपासना करते थे और दान देते थे। यही कारण है कि आज भी उनका नाम सबसे बड़े दानवीरों में लिया जाता है। याद रखिए, दान धन को कम नहीं करता, बल्कि दुर्भाग्य को कम करता है। आज अष्टमी तिथि दोपहर 3:06 तक रहेगी। उसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अष्टमी तिथि आत्मबल और साधना की तिथि मानी जाती है। इसलिए आज अपने मन को शांत रखिए और व्यर्थ के विवादों से दूर रहिए। आज चंद्रदेव मकर राशि में दोपहर 12:12 तक रहेंगे। उसके बाद कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। सुबह तक मन थोड़ा गंभीर रह सकता है, लेकिन दोपहर के बाद नए विचार और भविष्य की योजनाएं मन में आने लगेंगी। आज धनिष्ठा नक्षत्र रात्रि 12:50 तक रहेगा। उसके बाद शतभिषा नक्षत्र आरंभ होगा। धनिष्ठा नक्षत्र को सफलता, प्रतिष्ठा और कर्म का नक्षत्र माना जाता है। आज मेहनत करने वालों को अच्छा फल मिलने की संभावना रहेगी। अब बात करते हैं आज के शुभ समय की। मित्रों, शुभ मुहूर्त केवल समय नहीं होते, ये सकारात्मक ऊर्जा के विशेष द्वार माने जाते हैं। अगर किसी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत इन समयों में की जाए तो सफलता की संभावना बढ़ जाती है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 से दोपहर 12:50 तक रहेगा। यह दिन का सबसे शक्तिशाली मुहूर्त माना जाता है। नया कार्य शुरू करना, महत्वपूर्ण निर्णय लेना, पूजा करना या व्यापार से जुड़ा काम करना इस समय अत्यंत शुभ रहेगा। अमृतकाल दोपहर 1:49 से दोपहर 3:30 तक रहेगा। इस समय किए गए कार्य लंबे समय तक शुभ फल देने वाले माने जाते हैं। विजय मुहूर्त दोपहर 2:35 से दोपहर 3:28 तक रहेगा। अगर कोई प्रतियोगिता, इंटरव्यू, कोर्ट कचहरी या चुनौतीपूर्ण कार्य हो तो इस समय शुरुआत करना लाभकारी रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 6:57 से शाम 7:18 तक रहेगा। यह समय भगवान की आराधना, दीपक जलाने और घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। निशिता मुहूर्त रात्रि 12:02 से रात्रि 12:46 तक रहेगा। यह समय भगवान शिव और काल भैरव जी की साधना के लिए विशेष प्रभावशाली माना गया है। सायं संध्या शाम 6:58 से रात्रि 8:03 तक रहेगी। इस समय ईश्वर का स्मरण करने से मन की अशांति दूर होती है और घर में सुख शांति बढ़ती है। अब मित्रों, अशुभ समय को भी समझ लेते हैं। अशुभ समय का अर्थ डरना नहीं होता, बल्कि सावधानी रखना होता है।
आज राहु काल शाम 5:19 से शाम 6:58 तक रहेगा। इस समय नया कार्य शुरू करने से बचना चाहिए। गुलिक काल दोपहर 3:41 से शाम 5:19 तक रहेगा। इस समय कामों में रुकावट और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। यमगंड काल दोपहर 12:24 से दोपहर 2:03 तक रहेगा। इस समय यात्रा और नए कार्य टालना बेहतर माना जाता है। दुर्मुहूर्त शाम 5:13 से शाम 6:05 तक रहेगा। इस समय शुभ कार्य आरंभ करने से बचना चाहिए। आज पंचक दोपहर 12:12 से अगले दिन सुबह 5:50 तक रहेगा। पंचक के समय जल्दबाजी और जोखिम वाले कार्यों से बचना उचित माना जाता है। आज रोग बाण रात्रि 3:04 से पूरी रात्रि तक प्रभाव में रहेगा, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानी रखें। मित्रों, आज का शुभ रंग है आसमानी। आसमानी रंग मन को शांत करता है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है। रविवार के दिन यह रंग सूर्य की तेज ऊर्जा को संतुलित करता है। अगर आज आप आसमानी रंग के वस्त्र धारण करते हैं तो आत्मविश्वास और मानसिक शांति में वृद्धि हो सकती है। आज का शुभ अंक है 9। यह अंक साहस, ऊर्जा और नेतृत्व का प्रतीक माना जाता है। अभी कलयुग का 5127वां वर्ष चल रहा है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि कलयुग में नाम स्मरण, दान और भक्ति का फल सबसे जल्दी प्राप्त होता है। इसीलिए आज अच्छे कर्म अवश्य कीजिए। आज सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें। सूर्य देव के 12 नामों का जाप करें। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का भाव पूर्वक पाठ करें। शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाएं। और मित्रों, आज छोटे बच्चों और छोटी कन्याओं को प्रसन्न अवश्य करें। उन्हें फल, मिठाई या कोई छोटा उपहार दें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, व्यापार में आ रही मंदी धीरे धीरे दूर होने लगती है और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। आज की सावधानी यही है कि क्रोध और अहंकार से दूर रहें। जहां अहंकार बढ़ता है वहां से भाग्य धीरे धीरे दूर होने लगता है। आज का जरूरी संकेत, समय का सम्मान कीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है समय भी उसी का साथ देता है। ईश्वर करे सूर्य देव और भगवान काल भैरव जी की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। अब बात करते हैं आपकी आज की राशि की। मित्रों, सबसे पहले आपको आज मदर्स डे की शुभकामनाएं। अपने माता पिता की सेवा करते रहिए, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन कीजिए, यही जीवन का धर्म है। अब बात करते हैं आपकी आज की राशि की। दिन रविवार 10 मई 2026 वालों के लिए दिन रविवार कई मायनों में गहराई से सोचने, समझदारी से निर्णय लेने और अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखने का संकेत दे रहा है। आज आपकी वाणी ही आपकी पहचान भी बनेगी और आपकी परीक्षा भी लेगी, इसलिए हर शब्द सोच समझकर बोलें। जिन लोगों को आप अपना सबसे करीबी मानते हैं, उन्हीं में से कोई व्यक्ति आपकी निजी या गुप्त बात को दूसरों के सामने उजागर कर सकता है। इसलिए आज अपनी निजी बातें, भविष्य की योजनाएं और मन की भावनाएं सीमित लोगों तक ही रखें। किसी तीसरे व्यक्ति की चर्चा करने या किसी के बारे में टिप्पणी करने से बचें, क्योंकि छोटी सी बात भी बड़ा विवाद बन सकती है। आज का दिन आपको यह सिखाएगा कि हर मुस्कुराता चेहरा आपका हितैषी नहीं होता। आज किसी दूसरे शहर की यात्रा का भी प्रबल योग बन रहा है। यह यात्रा काम के सिलसिले में हो सकती है या पारिवारिक कारणों से भी संभव है। यात्रा के दौरान किसी पुराने मित्र से अचानक मुलाकात हो सकती है, जिससे पुराने दिनों की यादें ताज़ा होंगी। पुराने पलों को याद करके आपका मन भावुक भी होगा और प्रसन्न भी। बीते समय की कुछ बातें आपको जीवन का बड़ा सबक भी सिखा सकती हैं। वहीं दूसरी ओर आपके प्रतिस्पर्धी आपकी प्रगति देखकर ईर्ष्या महसूस कर सकते हैं। आपकी मेहनत, लगन और निरंतर प्रयास अब लोगों की नजरों में आने लगे हैं। इस कड़ी मेहनत के बाद आपको आपके योगदान और कार्यशैली के लिए सम्मान मिलने के संकेत हैं। लेकिन याद रखें, सफलता मिलने पर अहंकार को अपने ऊपर हावी न होने दें। जीवन में अभी कई बाधाएं और चुनौतियां आ सकती हैं, इसलिए मेहनत और धैर्य दोनों बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। आज आपके भीतर सहानुभूति, संवेदनशीलता, उत्साह और दूसरों की देखभाल करने की भावना काफी प्रबल रहेगी। कुछ शब्द, कुछ भावनाएं और कुछ लोगों का व्यवहार आपके दिल को गहराई से छू सकता है। नए लोगों से मुलाकात होगी और नए संबंध बनने की संभावना भी बन रही है। आपका रचनात्मक और कलात्मक दृष्टिकोण लोगों को आकर्षित करेगा। आपके काम करने का तरीका और सोचने की शैली की तारीफ होगी। आज समय को लेकर लापरवाही बिल्कुल न करें। ये बहाना न बनाएं कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी उतने ही घंटे मिले हैं जितने किसी सफल व्यक्ति को मिलते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि सफल लोग समय का सही उपयोग करना जानते हैं। इसलिए आज अपने समय का सदुपयोग करें।
प्रेम संबंधों और संतान से जुड़े मामलों में अचानक उथल-पुथल या चिंता की स्थिति बन सकती है। किसी छोटी बात को लेकर गलतफहमी या भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है। परिवार में तालमेल बनाए रखने में आपकी शालीनता, धैर्य और कूटनीति महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आज वक्री बुद्धि आपको पुराने निवेशों, बजट और आर्थिक योजनाओं की समीक्षा करने का अवसर दे सकती है। यह समय अपने खर्चों को समझने और भविष्य की तैयारी करने का है। ध्यान रखें, असुरक्षा की भावना में आकर किसी को कड़वे शब्द न कहें। आपकी कही हुई बात किसी के दिल को गहरी चोट पहुंचा सकती है। करियर के क्षेत्र में आपकी कलात्मक सोच और रचनात्मक दृष्टिकोण की प्रशंसा होगी, लेकिन इसके लिए अनुशासन बनाए रखना बहुत जरूरी है। आज आपकी निर्णय लेने की क्षमता काफी मजबूत रहेगी और आप सही समय पर सही फैसला लेने में सफल रहेंगे। आय बढ़ाने के नए अवसरों पर भी आपकी नजर जाएगी। भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में आप कुछ महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। हालांकि धन से जुड़ा कोई मामला आपकी चिंता बढ़ा सकता है। संभव है कि आपकी कोई पुरानी गलती या अधूरा काम अचानक सामने आ जाए, जिससे थोड़ी असहजता महसूस हो। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सच्चाई स्वीकार करने से ही समस्याओं का समाधान निकलता है। जो विद्यार्थी विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए कोई अच्छा अवसर सामने आ सकता है। किसी परीक्षा, आवेदन या इंटरव्यू से जुड़ी सकारात्मक खबर भी मिल सकती है। आज अपने कामों के लिए दूसरों पर निर्भर रहने से बचें, क्योंकि इससे परेशानी बढ़ सकती है। जितना हो सके अपने फैसले खुद लें और अपने काम स्वयं संभालें। वहीं संतान की प्रगति देखकर आपका मन गर्व और खुशी से भर जाएगा। परिवार और व्यवसाय के बीच संतुलन बनाए रखने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। किसी खास लक्ष्य को पाने के लिए किए गए प्रयास सफल होने की ओर बढ़ रहे हैं। घर के बुजुर्गों का स्नेह और आशीर्वाद आपको मानसिक मजबूती देगा और आप अपने दायित्वों को बेहतर तरीके से निभा पाएंगे। आज का दिन आकर्षण, मोह और नियंत्रण की ऊर्जा को दर्शा रहा है। किसी व्यक्ति या परिस्थिति के प्रति अत्यधिक लगाव मानसिक बेचैनी पैदा कर सकता है। घर में किसी बात को लेकर टकराव की स्थिति भी बन सकती है, लेकिन यदि आप समझदारी और धैर्य से काम लेंगे तो स्थिति को संभाल सकते हैं। गृहिणियों को घरेलू जिम्मेदारियां कुछ ज्यादा भारी महसूस हो सकती हैं। परिवार में किसी व्यक्ति की जिद या स्वार्थपूर्ण रवैया तनाव का कारण बन सकता है। ऐसे समय में अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी होगा। दिखावे और भ्रम से दूर रहें, क्योंकि अंत में सच्चाई ही मन की शांति देती है। कामकाज के क्षेत्र में अधिक दबाव और नियंत्रण से जुड़े मुद्दे सामने आ सकते हैं। बॉस या वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मतभेद की संभावना भी बनी रह सकती है। इसलिए हर बात को बहुत सोच समझ कर कहें और भावनाओं में बहकर प्रतिक्रिया देने से बचें। पुरानी बातों को लेकर तनाव न लें, उनसे सीख लेकर आगे बढ़ना ही समझदारी होगी। आर्थिक मामलों में थोड़ी कमी या रुकावट आने से मन चिंतित रह सकता है। किसी करीबी व्यक्ति की बहस, आलोचना या बेवजह की टिप्पणी से आपका मन आहत हो सकता है। अगर बात करें आपकी लव लाइफ की, तो परिवार से जुड़ी किसी भी समस्या का शांतिपूर्ण समाधान निकालना ही बेहतर रहेगा। प्रेम संबंधों में नजदीकियां बनी रहेंगी और भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा। दोस्ती, अपनापन और भावनात्मक संवेदनशीलता आज रिश्तों का केंद्र बन सकती है। आपका संवेदनशील स्वभाव रिश्तों में संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा। गंभीर रिश्तों में स्थिरता और गहराई स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी। आपका सूक्ष्म और सटीक दृष्टिकोण रिश्तों में विश्वास और अंतरंगता को मजबूत करेगा। वफादारी और भावनात्मक सहयोग आपके रिश्ते को और मजबूत बनाएंगे। हालांकि रोमांस से जुड़ी कुछ समस्याओं के कारण आज आप लोगों से मिलने जुलने से थोड़ा बच सकते हैं, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रेम, धैर्य और समझदारी से हर समस्या का समाधान संभव है। अपने प्रिय व्यक्ति को कोई छोटा सा सरप्राइज देना आपके रिश्ते में नई मिठास घोल सकता है। आज वरिष्ठ अधिकारियों या बॉस से मिली प्रशंसा आपके भीतर नया उत्साह और आत्मविश्वास जगाएगी। आप अपने से छोटे लोगों या बीमार व्यक्तियों की मदद और देखभाल में भी समय व्यतीत कर सकते हैं। आपका रचनात्मक नजरिया और समस्याओं को सुलझाने की कला लोगों पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी। लोग आपके सुझावों और विचारों को गंभीरता से सुनेंगे। अब बात करते हैं करियर की। करियर और भविष्य की योजनाओं को लेकर आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। अपने गुणों और क्षमताओं का सही मूल्यांकन करें और समझें कि भविष्य में आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है। आपके भीतर नेतृत्व करने की क्षमता है और उसी के दम पर आप अपने कार्य क्षेत्र में बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। नई तकनीकों, नई योजनाओं और नए विचारों को लेकर आपका उत्साह बढ़ेगा। यही उत्साह आपके करियर को नई चमक देने वाला है।
छोटी सी यात्रा भी नए व्यावसायिक संबंध और लाभदायक सौदे लेकर आ सकती है। नई साझेदारी और नई परियोजनाओं की संभावना भी बन रही है। हालांकि किसी भी बड़े निर्णय से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना लाभदायक रहेगा। सामाजिक कार्यों में समय बिताना आज आपके लिए लाभदायक रहेगा। किसी जरूरतमंद की मदद करना आपके मन को सुकून देगा। लेकिन आज किसी बड़ी परियोजना, बिजनेस डील या बड़े निवेश को अंतिम रूप देने से बचना बेहतर रहेगा। योजनाएं बनाइए, लेकिन उन्हें लागू करने में जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि भविष्य के बारे में पहले से सोच लेना ही सफलता की सबसे मजबूत नींव होती है। धन के मामले में आज आपका ध्यान बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, लेकिन ग्रह संकेत दे रहे हैं कि अचानक कुछ ऐसे खर्च सामने आ सकते हैं जिनसे बचना मुश्किल होगा। घरेलू जरूरतें, यात्रा, परिवार या किसी जरूरी काम में धन खर्च हो सकता है, इसलिए आज सोच समझकर खर्च करें। याद रखिए, धन कमाना समझदारी नहीं, धन को सही जगह खर्च करना असली समझदारी है। पिता के साथ संबंधों में आज विशेष सावधानी रखें। किसी बात को लेकर मतभेद या नाराजगी हो सकती है। उनकी सेहत भी थोड़ी नरम रह सकती है। अगर लंबे समय से उनसे खुलकर बात नहीं हुई है तो आज उनके पास बैठिए। कई बार माता पिता केवल हमारे 2 मीठे शब्दों के लिए तरसते हैं। याद रखिए, जिस घर में माता पिता का सम्मान होता है वहाँ बरकत बिना बुलाए चली आती है। आज आपके भीतर परिवर्तन की भावना बढ़ सकती है, जिससे कभी कभी आंतरिक तनाव महसूस होगा। ऐसे में धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी है। किसी भी बाधा से निकलने के लिए कूटनीति और समझदारी सबसे बड़ा हथियार साबित होगी। संकोच, तनाव और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति सतर्क रहें और अपने काम की जिम्मेदारियों पर पूरा ध्यान दें। व्यवसाय और नौकरी से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले स्वयं लेना आपके लिए बेहतर रहेगा। व्यापार में बदलाव या नवीनीकरण से जुड़े कुछ मजबूत निर्णय सफल साबित हो सकते हैं। हालांकि वित्तीय मामलों को नजरअंदाज बिल्कुल न करें। किसी ऑफिशियल टूर पर जाने की संभावना भी बन रही है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। अधिक थकान के कारण कमर और पैरों में दर्द की समस्या बढ़ सकती है। लगातार भागदौड़ और मानसिक तनाव शरीर पर असर डाल सकता है। योग और नियमित व्यायाम आपके लिए बेहद जरूरी रहेगा। नींद की कमी माइग्रेन या सिर दर्द जैसी परेशानी पैदा कर सकती है। जंक फूड और तली भुनी चीजों से दूरी बनाएं और संतुलित आहार लें। योग, ध्यान और मेडिटेशन से मानसिक शांति मिलेगी। जरूरत पड़ने पर किसी विशेषज्ञ की सलाह लेने में बिल्कुल संकोच न करें। आज का उपाय, आज विधि पूर्वक भगवान गणेश जी की पूजा करें। गणपति बप्पा की कृपा से आपके जीवन की बाधाएं दूर होंगी और मानसिक शांति प्राप्त होगी। हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें, क्योंकि आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्ण।